आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, और जो सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग के साथ एक दिक्कत होती है वो क्या होती है उसको भी हम समझेंगे, और उस दिक्कत को कॉल बैक की मदद से हम किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं उसको भी देखेंगे। कॉल बैक हमने एक वीडियो में डिस्कस करी थी। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जब एक फंक्शन में पैरामीटर आप एक दूसरी फंक्शन पास कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ लेट्स यूजर्स करके, ठीक है। और ये बेसिकली एक एरे होगी, और इस एरे के अंदर हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे जिस जो कि एक यूजर का डेटा होगा, राइट। इस तरीके का हम एक ये सिनारियो लेके चल रहे हैं। अभी के लिए हम इसको एज ए जावास्क्रिप्ट एरे रख रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है, ये किसी डेटाबेस में स्टोर होती है। या तो मोंगोडीबी डेटा हो सकता है या तो माइस्क्यूएल डेटा होते हैं, राइट। तो अभी के लिए आप इसको इस तरीके से लेके चलो। मैं बोलता हूँ ये यूजर वन है हमारा, और इसकी एक ईमेल भी ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल, और इसकी ईमेल है लेट से user1@gmail.com। और इसको हम 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास और अलग अलग यूज़र का रिकॉर्ड हो जाए, डेटा आ जाए बेसिकली, ठीक है। और ये है हमारा ID2, और इस यूज़र का नेम भी है यूज़र2, और इसकी ईमेल भी रखते हैं यूज़र2। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस आपको विजुअल हो। और ये है हमारा यूज़र 3, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र 3, और यहाँ पे भी यूज़र 3। और ऐप मेल बेसिकली ये मैंने बाय मिस्टेक कर दिया, इसको जीमेल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अभी आप देखोगे हमारे पास एक एरे है, और एरे के अंदर यूज़र की डेटा है। ये एक यूज़र की डेटा हो गया, ये दूसरे यूज़र का डेटा हो गया, और ये तीसरे यूज़र का डेटा हो गया। इस तरीके से आप मान के चलो ये कहीं पे जावा डेटाबेस में स्टोर है, ठीक है। अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं गेट यूज़र। सॉरी, एक मिनट, इसको हम यहाँ पे करते हैं गेट यूज़र, और इसमें एक पैरामीटर चाहिए होगा यूज़र की आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी यूज़र्स का जो ये एरे है उसमें से हम एक यूज़र फाइंड करेंगे बेस्ड ऑन की आईडी यहाँ पे क्या मिला है हमें। तो इसके लिए हम इस तरीके से करते हैं, लेट यूज़र इक्वल टू यूजर्स डॉट फाइंड। फाइंड मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर फाइंड मेथड आपको नहीं आती है तो हमारे एरे मेथड वाली वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें एक एक करके सारे यूज़र मिल जाएंगे, और इसको हम बोलेंगे कि हमें वो यूज़र चाहिए जिसकी यूज़र डॉट आईडी ट्रिपल इक्वल टू हो हमारी जो आईडी हमें यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर में मिल रही है उससे, ठीक है। और फिर जैसे ही हम यहाँ पे यूज़र फाइंड कर लेंगे तो इसको यहाँ से हम रिटर्न भी कर देंगे, रिटर्न यूज़र, ठीक है। इस तरीके से यूज नहीं करना है हमें, यूज़र रिटर्न करना है। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से। और अभी क्या करते हैं, अभी हम एक यूज़र फाइंड करेंगे, लेट यूज़र, ठीक है। और यूज़र इक्वल टू हम करेंगे गेट यूज़र, ठीक है। और इसको आईडी पास कर देते हैं 1। और यहाँ पे हम इसको कंसोल करते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम बोलते हैं यूज़र, ठीक है। अभी आप इसको देखो, इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो हमें ये यूज़र मिल रही है जिसकी आईडी 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 कर दे तो हमें वो यूज़र मिलेगी जिसकी आईडी 2 होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, दिक्कत इसमें क्या हो रही है, इसमें बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे पहले कि सिंक्रोनियस क्या होता है। सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग क्या होता है कि सारा का सारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे एक ही टाइम पे ये लाइन एग्जीक्यूट कर गया, ये लाइन एग्जीक्यूट कर गया, फिर इसके आगे कोई और होता कंसोल डॉट लॉग, लेट से मैं यहाँ पे एक और कंसोल डॉट लॉग लगा दूँ तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग, ठीक है। लेकिन जब आप किसी प्रोजेक्ट के साथ काम करोगे, किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम करोगे, तो उसमें ये जो यूज़र की डेटा आप गेट कर रहे हो वो किसी डेटाबेस से फेच करोगे, या तो कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट करोगे आप किसी दूसरे सर्वर पे एपीआई के थ्रू। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आउटपुट आपको इंस्टेंटली नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट यूज़र हम कर रहे हैं तो इंस्टेंटली हमें वो यूज़र मिल रहा है जिसकी आईडी 2 है। लेकिन जब आप नेटवर्क रिक्वेस्ट कोई करोगे तो वहाँ पे कुछ डिले होगी, और वो डिले डिपेंड करता है कि आपकी बाइंडविड्थ क्या होगी, सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, और आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है। बहुत सारे फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 2 सेकंड का डिले है डेटा मिलने में हमें, ठीक है, डेटा मिलने में। तो सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग क्या करता है कि इस लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, और ये वेट नहीं करेगा कि इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है या नहीं।
वो इंस्टेंटली नेक्स्ट लाइन को भी एग्जीक्यूट कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन को भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो उस केस में एक ये दिक्कत आ जाती है कि ये लाइन जो है इसकी एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है इसके कंप्लीट होने पे, कि अगर ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया तभी हमारे पास यूज़र का डेटा है। लेकिन ये क्योंकि 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो हमारे पास यूज़र का डेटा नहीं है, और ये 2 सेकंड से पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यूज़र का डेटा हमें मिलेगा नहीं। राइट, ये एक दिक्कत है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में। तो इसको मैं आपको यहाँ पे मिमिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन इसी में हम चाहे तो एक डिले लगा सकते हैं सेट टाइम आउट का यूज करके। यहाँ पे मैं एक सेट टाइम आउट सेट कर दूंगा जो कि एक फंक्शन लेगा। राइट, एक एनोनोमस फंक्शन रखते हैं। एनोनोमस फंक्शन उसको बोलते हैं जिस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता। राइट, तो यहाँ पे लेट से मैं 2 सेकंड का डिले कर देता हूँ और यहाँ पे इस सारे कोड को डाल देते हैं। अभी आप देखो, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ और इस वाले कंसोल लॉग में भी कुछ डाल लेते हैं। लेट से एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड, और इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे हमें मिल रहा है अनडिफाइंड। राइट, ये यहाँ से हमें मिल रहा है अनडिफाइंड। ये हमारा यहाँ पे हम यूज़र को प्रिंट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। और इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे तो यूज़र अनडिफाइंड मिल रहा है हमें और एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड मिल रहा है। लेकिन आप जो ये स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन देखोगे वो थोड़ा डिले पे हो रहा है। अभी आप देखो ये थोड़ा रुक के ये फिर एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर एग्जिट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसी की वजह से हो रहा है। इस कोड को एग्जीक्यूट होने में अभी 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, लेकिन ये इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। ये होता है एसिंक्रोनस वे। बेसिकली सारा का सारा लाइन सिंक में नहीं है। और इसको ऐसा भी नहीं हम कर सकते कि अगर हम ऐसा कर दे कि मान लो ये एग्जीक्यूट हो उसके बाद ही नीचे का एग्जीक्यूट हो, तो मान लो यहाँ पे और भी कोड होते इस तरीके के कंसोल डॉट लॉग और भी होते। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके के कंसोल लॉग और भी होते। तो अभी आप देखोगे इसमें क्या दिक्कत होगी कि इस इसके एग्जीक्यूशन पे बस यही कोड डिपेंड कर रहा है हमारा। राइट, इन सब कोड में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, इसकी आउटपुट हमें सेम ही मिलने वाली है। तो अननेसेसरी हम इन सब को ब्लॉक कर देंगे। राइट, इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग अप्रोच। तो ये भी अप्रोच ठीक नहीं, सही नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि जो किसी प्रीवियस लाइन ऑफ कोड के कंप्लीशन पे डिपेंड कर रहा है, बस हम उसको वेट करवाएं, उसको किसी तरीके से सोल्व कर ले और बाकी जो कोड है हमारा वो चलता रहे। राइट, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि यूज़र पे डिपेंड कर रहा है बस ये कंसोल डॉट लॉग यूज़र। ठीक है, तो बस ये लाइन वेट करे इसके कंप्लीट होने का। जब ये कंप्लीट हो जाए, जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तभी ये लाइन एग्जीक्यूट हो, बाकी ऐसे ही चलता रहे। तो इसको जब ये हम करेंगे कि जो लाइन किसी प्रीवियस एग्जीक्यूशन पे डिपेंड कर रहा है उसको हम सिंक कर देते हैं एक तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कई सारे ऑप्शन हैं। एक तो जो सबसे लाइक पहले का मेथड आप बोल सकते हो, तो एक तो क्या कॉल बैक है हमारा। कॉल बैक से भी हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और एक है प्रोमिस का कंसेप्ट, उससे भी हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और एक नई जावास्क्रिप्ट का फीचर है बेसिकली ES6 का, अभी नया तो क्या ही रहा, 2015 में ही आया था। तो उसको हम बोलते हैं एसिंक अवेट। तो उससे भी हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इसमें देखते हैं कि कॉल बैक, आज के वीडियो में बेसिकली हम देखते हैं कि कॉल बैक के मदद से इसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर नेक्स्ट के वीडियो में हम कॉल बैक भी बेसिकली एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक है, उसको भी हम समझेंगे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉमिस किस तरीके से हम यूज करते हैं और एसिंक अवेट भी हम देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो हम फंक्शन इसको यूज कर रहे हैं, बेसिकली यूजर की डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं, इसको इस तरीके से नहीं करके हम एक फंक्शन बना लेंगे यूजर प्रिंट करने का। ठीक है, यहाँ पे हम बोल देते हैं प्रिंट यूजर। लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रिंट यूजर। ठीक है, प्रिंट यूजर। और इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं और इसके अंदर ये यूज़र को प्रिंट करने का कोड डाल देते हैं। तो जब भी हम ये गेट यूज़र डेटा, ये जो हमारी फंक्शन है, इसमें हम इसको एज ए कॉल बैक पास कर देंगे इस फंक्शन को। तो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि यहाँ पे एक लेट से कॉल बैक फंक्शन मिलेगी, कॉल बैक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन।
और नाम बेसिकली आप कुछ भी रख सकते हो, नाम का कोई ये नहीं है कि आप कॉल बैक ही रखो, सीवी रख दो या कुछ भी, प्रिंट यूजर जो चाहो आप वो रख सकते हो। तो मैं इसको हम बोल देते हैं कॉल बैक फंक्शन है ये हमारा, इस तरीके से। और इसके अंदर जब हम ये यहाँ पे कर लेंगे, तो जैसे ही हमें यूज़र डेटा मिल जाएगी, यूज़र की डेटा मिल जाएगी, तो कॉल बैक को हम कॉल कर देंगे। बेसिकली अभी आप इसके अंदर ये जो हमारी सेट टाइम आउट है, और बेसिकली ये जो यूज़र की फंक्शन है, गेट यूज़र की फंक्शन है, जहाँ पे आप कॉल बैक ले रहे हो इस पर्टिकुलर डेटा को हैंडल करने के लिए, उसके अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस सिनारियो पे आप इस कॉल बैक को कॉल करोगे। अलग अलग सिनारियो इसके हो सकते हैं कि हमें कब इसको कॉल बैक करना है। तो अभी के लिए जो हमारा सिनारियो है कि जैसे ही हमें यूज़र की डेटा मिल जाए, इस फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है, ताकि इसकी डेटा प्रिंट हो जाए। और इसको हम अभी क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, बेसिकली यूज़र रिटर्न भी करते हैं, ताकि इस वेरिएबल पे भी ये स्टोर हो जाए, ठीक है। अभी आप देखो, अभी इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, नीचे से ये इतना सारा एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड मैं हटाता हूँ एक बार, इस तरीके से। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देखोगे एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड लिख के आ गया, और थोड़े टाइम के बाद ये कोड हमारा डाई हो गया, राइट। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कॉल बैक इज़ नॉट अ फंक्शन, तो आई थिंक कि हमने इसको अभी पास ही नहीं किया है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे अभी हमें 2 पैरामीटर चाहिए, तो इसमें हमें ये फंक्शन पास भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फंक्शन बनाते टाइम इसको रिसीव कर रहे हैं, तो जब हम इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें डालनी पड़ेगी कि यूज़र गेट करने के बाद हमें कौन सी फंक्शन कॉल करवानी है। तो उसको मैं बोलता हूँ प्रिंट यूज़र, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो अभी आप देखोगे ये ये एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड आ गया, और फिर अभी भी हमारा यूज़र अनडिफाइंड आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये प्रिंट यूज़र प्रिंट कर दी, और ये ठीक है। इस कॉल बैक में हमें बेसिकली एक यूज़र भी चाहिए होगा जिसको ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे यूज़र डालते हैं, और ये जैसे ही हमें ये यूज़र यहाँ पे मिल जाएगा, तो इस यूज़र को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अभी ट्राई करते हैं इसको एग्जीक्यूट करने का। तो पहले एक बार मैं क्लियर करता हूँ। अभी आप देखोगे तो एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड हमें पहले मिल गया, और फिर इसने 2 सेकंड का वेट किया जब तक कि हमें यहाँ पे यूज़र ना मिल जाए। और जैसे यूज़र मिल गया, तो मतलब 2 सेकंड का ये वेट ही कर रहा है। गेट यूज़र ही हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर रखी है सेट टाइम आउट का यूज़ करके, लेकिन आगे चल के जब हम इसको एपीआई के साथ करेंगे, तो चीज़ें आपको और बेटर क्लियर हो जाएगी। तो जैसे ही हमें यहाँ पे यूज़र मिल रहा है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे इसको हम कॉल कर रहे हैं, और इसमें ये यूज़र की डेटा हम पास कर रहे हैं, राइट। और ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अगेन हम इस यूज़र को अगर डायरेक्टली एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि यूज़र 2 सेकंड के बाद मिल रहा होगा हमें। तो इसको हम बोलते हैं कॉल बैक। और एक चीज़ होती है कि कॉल बैक के अंदर भी कॉल बैक हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको भी मैं करके आपको दिखाता हूँ कि एक मैं इसको कोलैप्स करता हूँ थोड़ा पहले, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि एक और डेटाबेस के अंदर ही हमारी एक और डेटा होती, जैसे आप मान लो किसी बैंकिंग टाइप के एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो उसमें आपके पास यूज़र का डेटा होगा, यूज़र के अकाउंट्स के इन्फॉर्मेशन होंगे, राइट। तो मान लो कि हमारे पास डेटाबेस का एक और टेबल है, इसको हम टेबल बोलते हैं, जो कि है अकाउंट्स के लिए, ठीक है। और अकाउंट्स के अंदर हमारे पास कुछ डिटेल होंगी। एक तो होगी कि अमाउंट, इस पर्टिकुलर अकाउंट में कितने बैलेंस है, तो लेट से मैं 1000 बोल देता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से और भी अलग अलग यूज़र के अकाउंट हो सकते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस यूज़र का कौन सा अकाउंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं यूज़र आईडी, ठीक है। आईडी से हम पता कर लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो किस यूज़र का है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ आईडी 1, और इसको हम 3 बार बेसिकली कॉपी कर लेंगे, और इसके अकाउंट में मान लो 1200, और ये है यूज़र आईडी 2 की अकाउंट, ठीक है। यूज़र आईडी 2 की अकाउंट, और एक बार इसको फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर है लेट्स से 1300, और इसको मैं बोलता हूँ आईडी 3 है। अभी देखो क्या सिनारियो है कि मान लो कोई यूज़र आया हमारे एप्लीकेशन में, उसने हमें अपनी आईडी दी, ठीक है। आईडी नहीं दी, लेट्स से उसने हमें अपनी नेम दी, ठीक है। हम यूज़र नेम हमें इनपुट में मिल रहा है, और हमें क्या करना है, हमें ये चेक करके बताना है कि उसके अकाउंट में कितने बैलेंस है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही उसने हमें यूज़र नेम दिया, जैसे ही हमें वो यूज़र का नेम देगा, तो जो पहला स्टेप है हमारा होगा हमारा
कि यूज़र को फाइंड करो, राइट। पहले हम यूज़र को फाइंड करेंगे, फाइंड यूज़र, ठीक है। और फिर यूज़र फाइंड होने के बाद हम ये देखेंगे कि उस नेम का जो यूज़र है उसकी आईडी क्या है और उस आईडी का अकाउंट क्या है। तो आईडी के बेस पे हम अकाउंट फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर उसका जो बैलेंस है उसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट बैलेंस, ठीक है। तो इस सिनारियो में देखो क्या होगा, जब हम यूज़र फाइंड करेंगे डेटाबेस से तो इसमें भी कुछ डिले होगा। लेट से इसमें 2 सेकंड का डिले है और फिर इसमें भी कुछ लेट से 2 सेकंड का डिले है। तो ये टोटल डिले आप देखोगे तो 4 सेकंड का है। और इसमें आप डिपेंडेंट देखोगे तो प्रिंट बैलेंस हम करें उससे पहले हमारे पास अकाउंट फाइंड होनी चाहिए। अकाउंट फाइंडिंग की जो कोड एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और अकाउंट फाइंड होने से पहले हमें यूज़र फाइंड होना चाहिए ताकि हम उसकी आईडी को यूज कर पाएँ। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम यूज़र नेम, ये जो आईडी है उसको हम यूज़र नेम कर लेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं यूज़र नेम, इस तरीके से। और यूज़र डॉट नेम को हम यूज़र नेम से अभी यहाँ पे चेक करेंगे। तो मैं इसको बोलता हूँ यूज़र डॉट नेम और ये इक्वल टू होनी चाहिए यूज़र नेम के, ठीक है, यूज़र नेम के, इस तरीके से। और अभी मान लो कि हमारे पास एक और फंक्शन होता, यहाँ पे मैं बोलता हूँ फंक्शन और इसको हम बोलते हैं गेट अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट फाइंड करने के लिए एक फंक्शन है। इसमें हमें चाहिए आईडी, ठीक है। अभी आईडी ही देखते हैं और यहाँ पे हम करेंगे कि लेट अकाउंट इक्वल टू अकाउंट्स डॉट फाइंड। अगैन हम फिर से फाइंड मेथड का ही यूज करेंगे अकाउंट को फाइंड करने के लिए, फाइंड, ठीक है। और इसमें हमें अकाउंट मिल जाएंगे सारे। तो अकाउंट मैं बोलता हूँ और इसको हम रिटर्न यहाँ से बोलेंगे कि अकाउंट डॉट यूज़र आईडी इक्वल टू होनी चाहिए जो आईडी हमें ऊपर मिल रहा है उसके, ठीक है, आईडी। और इसको हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, रिटर्न अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से। और अगैन इस पे भी थोड़ी सी डिले होती तो अगैन हम यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलो एरो फंक्शन ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो लेट से यहाँ पे फिर से 2 सेकंड का डिले होता और इसको हम इसके अंदर डालते हैं इस तरीके से। तो अभी देखो अभी क्या होगा, ये जो गेट यूज़र है तो जैसे ही हमें ये यूज़र मिल जाएगा तो यहाँ पे हमें अकाउंट फाइंड करनी है अभी, राइट। तो ये जो कॉल बैक है इसको इस कॉल बैक की जगह, प्रिंट यूज़र कॉल बैक की जगह हम इसमें अकाउंट पास कर देंगे, गेट अकाउंट पास कर देंगे कि जैसे ही ये यूज़र मिल जाए तो उसकी अकाउंट फाइंड करो। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि फाइंड अकाउंट, ये जो कॉल बैक है यहाँ पे हम फाइंड अकाउंट पास कर देंगे। गेट अकाउंट आई थिंक हमने नाम रखी है गेट अकाउंट, ठीक है। और ये कॉल बैक अभी गेट अकाउंट, ये जो फंक्शन है गेट अकाउंट वो मिल जाएगी यहाँ पे कॉल बैक में। और इस कॉल बैक में हमें एक चीज़ डालनी है जो कि है यूज़र की आईडी। और यहाँ पे क्योंकि हमें यूज़र मिल चुका होगा तो यहाँ पे हम बोल देंगे यूज़र डॉट इसकी आईडी, ठीक है। और ये रिटर्न कर रहा है तो इसको हम चाहे तो स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ लेट अकाउंट, इस तरीके से। या तो लेट अकाउंट नहीं बोलते हैं, इसको रिटर्न नहीं करते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ इस तरीके से। अभी देखो अभी क्या होगा, पहले ये फंक्शन पास कॉल होगा गेट यूज़र, ठीक है। और उसको हमने क्योंकि एक कॉल बैक दे दी है तो यहाँ पे जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट होगा यहाँ पे हमें यूज़र की डेटा मिल जाएगी। ये कॉल बैक हमें, ये कॉल बैक कॉल होगा, राइट। और इसको यूज़र की आईडी मिल जाएगी। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे यूज़र की अकाउंट मिल जाए हमें वैसे ही इसकी अमाउंट हमें प्रिंट करनी है। तो उसके लिए हमें अगैन यहाँ पे एक दूसरी फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। और इसको मैं बोलता हूँ प्रिंट अमाउंट, ठीक है, प्रिंट अमाउंट। इसको बेसिकली एक अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर इस तरीके से बोलेंगे योर अमाउंट इस तरीके से इज भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका यूज करते हैं और इसमें हम अमाउंट पास कर देंगे, अकाउंट नहीं, हमें यहाँ पे अमाउंट पास करना है इस तरीके से। तो अभी ये जैसे ही हमें अकाउंट मिल जाए तो फिर इस फंक्शन को कॉल करना है। तो अगैन हम यहाँ पे एक कॉल बैक ले लेंगे, राइट। इस तरीके से कॉल बैक यहाँ पे पास कर देंगे और इस कॉल बैक को यहाँ पे कॉल कर देंगे। और इस कॉल बैक में हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पे अकाउंट हमें मिल जाएगी और अकाउंट के अंदर अमाउंट है। तो मैं इसको बोलता हूँ अकाउंट डॉट
अमाउंट इस तरीके से। ठीक है, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको क्लियर करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखोगे एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड आ रहा है और फिर बाद में एरर आ गया। तो एरर को एक बार देखते हैं क्या है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड यूजर डॉट आई डी, यहाँ पे ये एक दिक्कत दे रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये फाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूजर की आईडी पास करी है और अभी हम फाइंड कर रहे हैं इसको नेम से। तो यहाँ पे हमें यूजर का नेम पास करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ यूजर वन की जो अमाउंट है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसको क्लियर करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि 4 सेकंड की डिले हमने लगाई है। अगैन यहाँ पे आ रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग आईडी। आई थिंक यूजर नेम हमारी गलत हो सकती है, एक बार मैं चेक करता हूँ। यूजर 1 यहाँ से कॉपी करते हैं इसको। आई थिंक ये तो ठीक ही है, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत आ गई एक बार। ये तो ठीक ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक बार इसको डिबग करते हैं। ये गेट यूजर है और गेट यूजर में हमने एक ये गेट अकाउंट पास कर दी और गेट यूजर को कॉल करा, इसमें गेट अकाउंट पास कर दिया, राइट। यहाँ पे यूजर डॉट फाइंड यूजर डॉट नेम इक्वल टू यूजर नेम यहाँ पे करना है बेसिकली, एक तो ये गलती है। और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब भी कोडिंग करने जाओगे इस तरीके की बहुत छोटी बड़ी एरर आएगी ही आएगी, उसको आपको वन बाय वन चेक करके इसी तरीके से रिजॉल्व करना है। हमारा ये अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ, एक और दिक्कत आ रही है। कैन नॉट एक्सेस अकाउंट बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन से पहले हम यहाँ पे अकाउंट एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है इस तरीके से। तो आप देखोगे तो अकाउंट्स डॉट फाइंड, आई थिंक यहाँ पे भी हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, बट इसको अभी ठीक है, इसको करेक्ट कर ही लेते हैं। इसको अकाउंट बोलेंगे, अकाउंट्स, ठीक है। और ये भी हो गया अभी अकाउंट्स। और आप यहाँ पे देखोगे तो ये अकाउंट्स बोलते हैं इसको हम, और ये अकाउंट, ठीक है। अभी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखते हैं, अभी मैं आपको क्या ही बोलूँ, क्या पता दिक्कत आ जाए फिर से। और वो आ गई, कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन, जो कि हमें लाइन नंबर 46 पे मिल रहा है, मतलब यहाँ पे। तो कॉल बैक गेट अकाउंट, गेट अकाउंट में हमने कोई कॉल बैक पास करी नहीं है। गेट अकाउंट, ये जो हमारी गेट अकाउंट है जहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं, गेट अकाउंट को हम कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे, राइट। कि जैसे यूज़र मिल जाए तो गेट अकाउंट को कॉल करो। तो जैसे ही गेट अकाउंट को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक कॉल बैक देनी पड़ेगी, जो कि है हमारा प्रिंट अमाउंट, सॉरी, ठीक है। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस बार चल जाना चाहिए। चल जाओ, लेट्स सी। हाँ, अभी आप देखोगे ये लाइन हमें पहले मिल गया, राइट। लेकिन ये लाइन मिलने में अभी टाइम लग रहा है। क्या हो रहा है, पहले यूज़र की डिटेल फेच हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस फंक्शन को कॉल करके पहले यूज़र का डिटेल फेच होगा, क्योंकि ये जो गेट यूज़र है, ये एक फंक्शन है जो कि हमें पता है कि इसको कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस फंक्शन में एक और फंक्शन पास कर दी, और उसको हमने तब कॉल कर दिया जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाए, राइट। तो ये फंक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो हमें यूज़र की डिटेल मिल गई, और यूज़र की डिटेल जैसे ही मिली तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमने गेट अकाउंट पास कर दी, जो कि अकाउंट फेच करके हमें देगा, राइट। और फिर हमने बोल दिया कि इस फंक्शन पे भी टाइम लगेगा, तो ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाए तो इस फंक्शन को आप कॉल कर देना। और उसमें हमें ये पैरामीटर चाहिए था अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही अकाउंट फेच हो गया तो हम उस फंक्शन को कॉल कर दिए और उसमें अमाउंट पास कर दिए, जो कि है कि इसको अमाउंट को प्रिंट करना। तो इस तरीके से सिंक्रोनियसली प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं कॉल बैक की मदद से। मान लो कि अकाउंट के बाद कुछ आपको और फेच करना होता, राइट। लेट्स से कि अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको फेच करनी होती, एक और यहाँ पे टेबल होती ट्रांजैक्शन हिस्ट्री करके, ठीक है। लेट टी हिस्ट्री, टी हिस्ट्री, ठीक है। और अ, टी टी हिस्ट्री, इस तरीके से एक और टेबल होती, और इसमें सारे यूजर की जो ट्रांजैक्शन है उसके रिकॉर्ड होते। तो हमें देखना होता कि इस यूजर का जो ट्रांजैक्शन है वो क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रखा है। तो पहले हमें यूजर की अकाउंट फेच करनी, फिर उसके
यूजर की यूजर फेच करनी, फिर उसके अकाउंट फेच करने और फिर उसके ट्रांजेक्शन फेच करने। तो यहाँ पे ये 3 लेयर बन जाते, तीनों में कुछ ना कुछ डिले होता। तो फिर अगेन हम एक और फंक्शन बनाते, उसके अंदर और कॉल बैक बनाते। तो कॉल बैक के अंदर कॉल बैक आप इस तरीके से पास करते जाओगे। लेट से आपको इस तरीके से 10 कोड है जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें ये इसको डिबग करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें क्या होगा, इस तरीके के अप्रोच में जब भी कोई दिक्कत आएगी कहीं पे तो उसको डिबग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ये मतलब ये बस आप समझो इसको, बट इसको मोस्ट ऑफ द केस में क्या रेयरली हम इसको यूज करेंगे किसी प्रोडक्शन लेवल के सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में। वहाँ पे हम मोस्टली आइदर प्रॉमिस यूज करते हैं और एसिंक का वेट यूज करते हैं, जो कि उसकी फंक्शनैलिटी भी सेम है। वो भी प्रोग्रामिंग को सिंक्रोनियस बना देता है कि अगर कोई कोड किसी दूसरे कोड के कंप्लीशन पे डिपेंड कर रहा है और उसको टाइम लग रहा है, तो उसको ये हैंडल कर लेता है प्रॉमिस और एसिंक का वेट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉमिस देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट करके बताना, और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।